किताब की तैयारी, कोई भी किताब, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाने जा रहे हैं तो उसकी तैयारी में जो चीज़ें आपको मलहूज़े ख़ातर रखनी हैं, उनमें पहली चीज़ आपने किताब का साइज़ सेलेक्ट करना है। तफसील से आपको बता दिया गया है कि साइज़ कौन कौन से होते हैं और किस साइज़ पर किताब प्रिंट होगी, वो तमाम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। उसके बाद जब आपने साइज़ सेलेक्ट कर लिया तो फिर जब आपने टाइपिंग शुरू करनी है तो स्टाइल शीट में करनी है। स्टाइल शीट क्या है, कैसे बनती है और ये इसका तरीक़ाकार क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बाद में इंशाल्लाह बताएंगे। और तीसरी चीज़ है ऑटोमेटिक फ़हरिस्त बनाना। जब किताब लिखी जाती है तो यकीनन उसकी फ़हरिस्त भी बनाना पड़ती है। अमूमन लोग किताब लिखने के बाद उसकी फ़हरिस्त मुरतब करते हैं और वो किताब को देख देख कर एक एक सफ़ा जो है वो उलट उलट कर सुर्खियाँ नोट कर रहे होते हैं और सफ़े नंबर नोट कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो बाज़-औक़ात गलती का इम्कान भी होता है कि सुर्खी किसी और सफ़े पर है और सफ़ा नंबर कुछ और लिख दिया। इस किस्म के मामलात भी हो जाते हैं। इन पेज के अंदर ये एक बाकायदा सहूलत मौजूद है। इसका तरीक़ाकार आपको इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे कि ऑटोमेटिक फ़हरिस्त कैसे बनती है। चौथी बात जो किताब की तैयारी के साथ ताल्लुक़ रखती है, ये अमूमन ये थीसिस जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लिखे जाते हैं एमफिल और पीएचडीज़ के वगैरह के लिए, तो उसमें जो है जो नाम इस्तेमाल हुए होते हैं, बुल्दान, शहर और बुक्स वगैरह के नाम, हवाला जात और इस किस्म की चीज़ें, तो वो अमूमन ये होता है कि इस किताब का नाम किस किस सफ़े पर आया है वो भी लिखें, फ़लाँ मुसन्निफ़ का नाम किस किस सफ़े पे आया है वो सफ़ा नंबर भी बताएं। तो इस तरह ये फ़हरिस्तें बनाना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सारे सिलसिले जो हैं वो इसके अंदर इंशाअल्लाह आपको बताए जाएंगे। और पाँचवीं चीज़ जो है वो किताब की तैयारी के हवाले से कहीं जो है इसके अंदर टेबल भी इंसर्ट करना पड़ जाता है, तो ये भी एक अलग चैप्टर है, इंशाअल्लाह इसके मुतल्लिक भी आपको बताएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो अभी आपको पहले जो है हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन पेज की बाकायदा प्रैक्टिस करवाते हैं। ये इंस्टॉल जो है वो तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये इन पेज जो है ये हम इन पेज प्रोफेशनल इस्तेमाल करते हैं। ये 2003 में इसका ऑर्डर दिया गया था और 2008 अगस्त में ये पहली मरतबा रिलीज़ हुआ है। और इस इन पेज के अब तक जो है वो 3 के बाद 11 वर्जन्स आ चुके हैं। ये आपके सामने वर्जन 3.11 इंस्टॉल है। तो इस इन पेज में जो आपको बताया है, ये सबसे पहले कोने में ये फ़ाइल है, फ़ाइल में ये न्यू है। ये जब आपने न्यू किया तो ये देख लें वही सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये पेज में आप ये देखिए, ये सबसे ऊपर A4 है, फिर B4 है, फिर B5 है और इसी तरह के और बहुत सारे साइज़ हैं। और ये सबसे ऊपर जो है वो लेटर साइज़ है, फिर जो है ये इसमें लीगल साइज़ भी है। तो बहरहाल इसमें जो है वो ऑटोमेटिक ये साइज़ होता है। ये ओरिएंटेशन है इसकी और ये इसके पेजेस हैं। मसलन इसको आप 10 पेजेस कर लें, 0.7 टाइप कर लें। ये मार्जिन है, इसके साथ आप मज़ीद मार्जिन ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये है *5, तो इसको हम कर लेते हैं *75। ये लेफ़्ट से हमने कर लिया, राइट से भी हम इतना ही कर देते हैं। और टॉप से जो है अमूमन थोड़ा सा 0.2 ज़्यादा रखा करते हैं, इसलिए पूरा 1 कर देते हैं उसे। और बॉटम पर भी जो है वो *75 आप कर दें। ये देखें। और कॉलम जो है ये हमारे पास इस वक्त ऑटोमेटिक एक है और हमें इस वक्त ज़रूरत भी 1 की है। डायरेक्शन जो है वो हमारी राइट टू लेफ़्ट चलेगी इंशाअल्लाह। इसको अगर हम यही साइज़ रखना चाहते हैं तो ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक आ रहा है। अगर कोई ऐसा है, कोई और बनाना है तो सेव एज़ डिफ़ॉल्ट करके मुस्तकिल सेव कर लें। ओके करेंगे तो ये आपके सामने फ़ाइल आ गई। इसमें अब आपने टाइप करना शुरू कर दिया। ये देखें, ये बिस्मिल्लाह आपने लिखा है जी, करते हैं। ये मैक्सिमम यहाँ इतना ही नज़र आ सकता है। तो इस फ़ाइल को अब हमने सेव करना है। सेव करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है कि फ़ाइल के अंदर सेव की ऑप्शन होती है, ये नज़र आ रही है।
इस सेव के बटन को आप दबाएंगे तो लास्ट आपने जो सेव किया होगा जिस जगह पर, यहाँ या तो वहाँ ले जाएगा या बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में ले जाएगा, जैसे ये है। तो इसको अमूमन आपने जो है वो डी में, ई में, जहाँ भी आपने कोई काम का डाटा रखा हुआ है वहाँ आपने इसे सेव करना है। ये यहाँ से जो है ना, ये सबसे ऊपर सेंटर में नज़र आ रहा है ना जी, ये पूरा माई कंप्यूटर जो है इसके अंदर आ जाता है। जितनी ड्राइव्स हैं, पार्टीशनें हैं, वो सारी आपके सामने आ जाती हैं। अब मैं ये ई में चला गया हूँ और ई में आप चाहें तो नया फ़ोल्डर बना लें। मिसाल के तौर पर ये नज़र आ रहा है, ये दाईं जानब ये क्रिएट न्यू फ़ोल्डर लिखा हुआ है। ये न्यू फ़ोल्डर मैंने बनाया, इसका कोई भी आप नाम लिख लें। ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब आप इसको इंटर करें, इसके अंदर चले जाएं और ये है फ़ाइल नेम, नीचे ये सामने फ़ाइल नेम। तो यहाँ आप इसका कोई भी नाम जो किताब का आप देना चाहें वो दे दें और ये सेव का बटन दबा दें। अब ये फ़ाइल आपकी सेव हो गई। इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे वो सेव होता चला जाएगा। और सेव करने के लिए कंट्रोल एस करेंगे। अगर कंट्रोल एस नहीं करना तो ये फ़ाइल से जाकर सेव कर दें। कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट की है। जब काम मुकम्मल कर लिया, सेव करके ये दाईं जानब क्रॉस लगा हुआ है, इसको यहाँ से बंद कर दें। ये फ़ाइल आपकी महफूज हो गई, कहाँ, जहाँ आपने रखी है। अब आपको दोबारा ज़रूरत पड़ी है इसे खोलने की, तो फाइल में आकर ये एग्ज़िट के नीचे जो है, ये सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी वही होगी जो आपने लास्ट बंद की है। ये अभी जो मैंने फ़ाइल बंद की है ये ऊपर आ गई है। 7-8 फाइलें और भी नीचे नज़र आ रही हैं जो ऑटोमेटिक खुली हैं पहले से, कि पहले इससे पहले वो बंद की गई हैं। तो वो यहाँ 7-8 की मेमोरी में 7-8 इसकी मेमोरी में मौजूद होती हैं। तो ये देखें, आप यहाँ से खोल लें फ़ाइल तो ठीक है। अगर यहाँ से नहीं खोलना तो फिर ऐसा करें, फ़ाइल में जाकर ओपन में जाएं। ओपन में जाएंगे तो बाज़-औक़ात तो फ़ाइल सामने पड़ी होती है, बाज़-औक़ात सामने नहीं होती। अगर सामने ना हो तो फिर यहाँ से जाकर माई कंप्यूटर में अपने मुतलका पार्टीशन में जाएं। मिसाल के तौर पर ये मैं ई में आया, ई के अंदर ये ए वाला हमारा फ़ोल्डर है, इसके अंदर गया और ये हमारी फ़ाइल है। यहाँ से हमने इसको ओपन कर लिया। ये फ़ॉन्ट के मिस होने का कोई मैसेज दे रहा है, इसको ओके करते हैं तो ये फ़ाइल आपकी खुल गई। ये था इसका इब्तदाई काम। और इसके मुतलका कुछ और चीज़ें हैं जो फ़ाइल किताब के हवाले से ज़रूरी हैं, जो मैंने आखिर में आपको बताई हैं। वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज मगरिब के बाद वाले लेक्चर में होंगे।